माँ बाप का सपना और सुकून एक ही चीज़ में छुपा होता है, अपने बच्चे को सरकारी नौकरी किसान में देखना। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक है और आप देखेंगे दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आने वाले समय में, उन एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं अपने पहले सवाल को, जहाँ पे आपको जागृति ऐप के बारे में पूछा गया है और जागृति डैशबोर्ड के बारे में। जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है डार्क पैटर्न से? तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। वहीं कंज्यूमर अफेयर ने जागो ग्राहक जागो ऐप भी लॉन्च किया और जागृति ऐप भी लॉन्च किया और जागृति डैशबोर्ड भी। वहीं अगर हम नेशनल कंज्यूमर्स डे की बात करें तो उसको हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि पनामा कैनल किन दो ओशियंस को कनेक्ट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? तो वो है आपका पैसिफिक ओशियन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा जा सकता है विच इंडियन इनिशिएटिव वाज प्रेज्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेड बिजनेस स्कूल फॉर एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक्सीलरेट करने के लिए इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया था जो प्रेज किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो उसका नाम था प्रगति, ड्राइविंग डेवलपमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। वहीं अगर आप प्रगति की फुल फॉर्म देखेंगे तो उसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसको मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बोलते हैं। वहीं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये आपका स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। वहीं अगर हम एआईसीटी के चेयरमैन की बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर टी सीताराम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा जा सकता है कि विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024? जाहिर सी बात है, ये इंडिया में हुआ है, न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है 25 से 30 नवंबर 2024 को। वहीं अगर आप इसकी थीम को देखेंगे तो इसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जहां आपसे पूछा गया है कि किसने इनॉग्रेट किया है आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 नई दिल्ली में? तो इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। वहीं भारत मंडपम में किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है नई दिल्ली में। आपसे पूछा गया है कि विंडफॉल टैक्स जो है वो किस टैक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। देखिए, विंडफॉल टैक्स एक एयर टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे। जब कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस करता है अनएक्सपेक्टेड या अपने एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट होना, तब वहाँ पर विंडफॉल टैक्स का लगाती है सरकार। वहीं अगर हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडियरीज के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम हो गया। वहीं आपसे पूछा गया था कि विंडफॉल टैक्स किस कैटेगरी में आएगा? तो ये आ जाएगा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है आपसे कि किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है सेकंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे? तो मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पब्लिश किया है सेकंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को। वहीं राव इंद्रजीत सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां से आपसे पूछा गया है व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जागो ग्राहक जागो कैंपेन? तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन्हेंस करता है कंज्यूमर के अवेयरनेस को। आपसे पूछा जाएगा पीएम वानी स्कीम का एम क्या है? तो पब्लिक वाईफाई एक्सेस को इन्हेंस करना। आपको पता होना चाहिए पीएम वानी की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को की गई थी। वहीं अगर आप पीएम वानी की फुल फॉर्म देखेंगे तो वानी का फुल फॉर्म होता है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस।
बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो आंध्र प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं और जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर साहब यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सवाल पे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि किलौआ वोल्केनो जो कि दिसंबर 2024 में इरप्ट हुआ था, किस ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए यह हवाईयन एम्पेरर सी माउंट चेन का पार्ट है। यह वोल्केनो यूएसए में है। आइए देखते हैं रीजन और वहाँ पर होने वाले वोल्केनो के नाम को। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ अमेरिका में जो आपसे इम्पोर्टेंट है, माउंट सेंट हेलेंस के बारे में पूछा जा सकता है जो यूएसए में है, और ये एक तरह का स्ट्रेटोवोल्केनो है। ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे माउंट सेंट हेलेन की लोकेशन क्या है, तो आपको बताना है वाशिंगटन यूएसए। आपको साउथ अफ्रीका में पता होना चाहिए जो कोटोपैक्सी वोल्केनो है वो इक्वाडोर में है। वहीं यूरोप में माउंट विसुवियस इटली नेपल्स में है और माउंट एटना इटली के सिसिली में है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अफ्रीका में कौन कौन से वोल्केनो है, तो आपको पता होना चाहिए नीरागांगो जो कॉन्गो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। वहीं माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। आपसे पूछा जा सकता है एशिया में माउंट फुजी जापान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं आपसे पूछा जा सकता है माउंट एरेबस कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में है। वहीं माउंट लोआ हवाई यूएसए में है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां से पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अपने बीचेस के लिए डिक्लेयर किया है, तो नन अदर देन गोवा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपको पता होना चाहिए क्या है। यह ब्लू फ्लैग इंडिया नेशनल ऑपरेटर यानी नेशनल ज्यूरी और FEE इंटरनेशनल ज्यूरी रिकमेंड करते हैं इस अवार्ड को देने के लिए। जैसे ही यह अवार्ड दिया जाता है यह 1 साल के लिए वैलिड हो जाता है। वहीं अगर गोवा के गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी फोकस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का क्या है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। वहीं आपको प्राण का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यानी पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में लिया गया था ताकि वो एयर पॉल्यूशन को टैकल कर सके 131 सिटीज़ में। वहीं इसका एम है कि ये इम्प्रूव करे एयर क्वालिटी को, पर्टिकुलेट मैटर्स को घटाकर उनके कंसंट्रेशन को कम करके, और उनमें से भी PM10 और PM2.5 के कंसंट्रेशन को। वहीं प्रोग्राम फोकस करता है कम से कम 20 से 30% PM10 कंसंट्रेशन में रिडक्शन किया जाए 2025-26 तक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि विच स्पीसीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन दिसंबर 2024, तो उसका नाम है हिमालयन क्वेल। आपको याद रखना है हिमालयन क्वेल। आइए जानते हैं IUCN के बारे में। IUCN फाउंडेड हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को। वहीं इसका हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। अभी इसके CEO हैं ब्रूनो ओबर्टे। वहीं इनके फाउंडर थे जूलियन हक्सली। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगर आप इंडिया के जानवरों को देखेंगे तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आने वाले जो इंडिया के जानवर हैं उनमें से है इंडियन चीता, जिसको एसिनोक्स जुवेटस वेनेटिकस बोलते हैं, और इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया था 1950 में। वहीं अगर वाइल्ड कैटेगरी में देखेंगे तो पिंक हेडेड डक है जिसका साइंटिफिक नाम है रोडोनेसा कैरियोफाइलेसिया। वहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड में देखेंगे तो कश्मीर स्टेज यानी हंगुल, इसका साइंटिफिक नाम है सर्वस हंगलू। वहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एर्डियोटिस निग्रिसेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं अगर इंडेंजर्ड की लिस्ट में देखेंगे तो एशियन एलिफेंट, यानी उनका भी आपको नाम याद होना चाहिए,
साइंटिफिक नेम एलिफास मैक्सिमस। वहीं आपसे वल्नरेबल कैटेगरी में पूछा जा सकता है गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में, और इनका अक्सर साइंटिफिक नाम भी पूछा जाता है प्लेटेनिस्टा गेंजेटिया। वहीं इंडियन गौर भी आपसे पूछा जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम है बॉस गौरस। वहीं अगर आप नियर थ्रेटेंड स्पीसीज को देखेंगे तो नीलगिरी तहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं नीलगिरी ट्रैगस आइलोक्रियस इसका साइंटिफिक नाम है। लीस्ट कंसर्न आपसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है इंडियन पिकॉक, और आप साइंटिफिक नाम तो यहाँ से याद कर ही सकते हैं, पाबो पिस्टेटस। वहीं डेटा डेफिशिएंट में हिमालयन क्वेल, जो मैंने आपको बता दिया। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि नोबेल प्राइज 2024 में किसको मिला। आइए पूरी डिटेल में आपको समझा देता हूं, ताकि आप अपने एग्जाम में गलती ना करें। 2024 का नोबेल प्राइज नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो स्वीडन में दिया जाता है, और 6 कैटेगरी होता है। उन 6 कैटेगरी का नाम आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंस। वहीं अगर आप पीस प्राइज को देखेंगे तो इसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी की कैटेगरीज को स्वीडन में दिया जाता है। इनके फाउंडर का नाम था एल्फ्रेड नोबल, और वहीं पहला अवार्ड जो नोबेल प्राइज का दिया गया था वो दिया गया था 1901 में। आइए देखते हैं 2024 के अवार्ड्स को, जिसमें फिजिक्स में आपको दिया गया था फाउंडेशनल डिस्कवरीज इनेबलिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, और उनका नाम था जॉन जे हॉफील्ड, जो यूएसए के रहने वाले हैं, और जोफ्रे हिंटन, वो यूके कनाडा के रहने वाले हैं। वहीं केमिस्ट्री में एडवांसमेंट इन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन एंड एआई ड्रिवन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए दिया गया डेविड बेकर, जो यूएसए से हैं, और डेमिस हसावेस यूके से हैं, और जॉन जंपर भी यूएसए से हैं। वहीं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस, जो यूएसए के हैं, और गैरी रूकुन यूएसए से हैं, उनको दिया गया था डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। वहीं लिटरेचर में आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हांगकांग को दिया गया है, जो साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। इनके इंटेंस पोएटिक प्रोज कन्फ्रंटिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए दिया गया। वहीं पीस के लिए निहोन हिदनकायो को दिया गया, जो जापान के रहने वाले हैं। वहीं इनके एफर्ट्स के लिए दिया गया टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। वहीं इकोनॉमिक साइंस के लिए डैरन को दिया गया, जो यूएसए के रहने वाले हैं, और साइमन और जेम्स, ये दोनों भी यूएसए के रहने वाले हैं, और इनको स्टडीज ऑन हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी के लिए दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव्ड द ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेस। इस सवाल का जवाब होगा गगनदीप कांग। गगनदीप कांग आपको नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर 2024 एकेडमी अवार्ड में जीता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो 2024 का एकेडमी अवार्ड है उसका 96 नंबर है ये, जिसे हम ऑस्कर भी बोलते हैं। आइए जानते हैं बेस्ट पिक्चर के लिए ओपेनहाइमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को दिया गया पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर आपको क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए दिया गया। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया ओपेनहाइमर के लिए। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में डाविन जॉय रैंडोल्फ को दिया गया द होल्ड ओवर के लिए। वहीं जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था व्हाट वाज आई मेड फॉर बारबी को दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो था वो है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर है 20 डेज इन मारियोपोल। तो ये सारे के सारे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि हु वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 2024। आइए देखते हैं भारत रत्न 2024 में किससे दिया गया है। तो देखिए आपको याद रखना है 3 व्यक्ति जिनको पोस्टह्यूमस दिया गया है, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी और एम.एस. स्वामीनाथन को भी दिया गया। आपको पता होगा कि कर्पूरी ठाकुर एक सोशलिस्ट लीडर थे और 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे थे बिहार के। वहीं आपको पता होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं, जो बीजेपी के हैं। वहीं
पीवी नरसिम्हा राव हमारे 1991 से 1996 तक 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। चौधरी चरण सिंह आपको पता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और फार्मर के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। वहीं एम.एस. स्वामीनाथन आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि किस इंडियन ऑथर ने बुकर प्राइज 2024 जीता है। तो आपको पता होना चाहिए समांथा हार्वे ने जीता है बुकर प्राइज 2024 का ऑर्बिटल के लिए। वहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो अलग अलग प्राइज हैं। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो मिला है कायरोस को, जो जेनी अर्पेनबेक के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप 2024 जीता। तो ब्राजील ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता है। वहीं यह वर्ल्ड कप उज्बेकिस्तान में खेला गया। वहीं आप देखेंगे कि फ्रांस को 3rd रैंक मिला है। आइए जानते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका फाउंडेशन 2000 में रखा गया था ब्राजील में। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि मेन सिंगल्स विंबलडन 2024 किसने जीता। तो आइए सारे कप्स को देख लेते हैं किसने जीता है। तो मेन सिंगल कार्लोस अलकराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। वहीं वुमेन सिंगल में बारबोरा क्रेसिकोवा को मिला, चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं, जिन्होंने इटली की जास्मिन पाओलोनी को हराया। वहीं अगर मेंस डबल की बात करेंगे तो हैरी हेलियोवारा जो फिनलैंड के हैं और हेनरी पैटन यूके के हैं, उन्होंने मैक्स पुर्सेल और जॉर्डन थॉमसन जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं उनको हरा कर जीता। वहीं वुमेन्स डबल में कैटरीना सिनियोकोवा जो चेक रिपब्लिक की हैं और टेलर टाउनसेंड जो यूएसए की रहने वाली हैं, उन्होंने गैब्रिएला डाब्रोस्की जो कनाडा की हैं और एरिन राउटक्लिफे जो न्यूजीलैंड की हैं उनको हरा कर जीता। वहीं अगर आप मिक्स डबल में देखेंगे तो सैंटियागो गोंजालेज मेक्सिको के और जैन जेलेंस्की पोलैंड के, जिन्होंने जीता है आपको मेंस मिक्स डबल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि किस इंडियन क्रिकेटर ने डबल सेंचुरी लगाया है 2024 में टेस्ट मैच में, यानी दिसंबर में। तो उनका नाम है शुभमन गिल। आपको पता होना चाहिए कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है, वहीं आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी की शुरुआत 1908 में की गई थी और वहीं आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह। वहीं बीसीसीआई के चेयरमैन हैं आपके रॉजर बिन्नी साहब। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां आपसे पूछा गया है कि बैलन और डी अवार्ड 2024 किसने जीता है। तो रॉड्री मैनचेस्टर सिटी ने जीता है बैलन डी अवार्ड और आइताना बोनामाटी ने जीता है वुमेन बैलन डी अवार्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पे आपको 2024 समर ओलंपिक के बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए। 2024 समर ओलंपिक्स को ऑफिशियली गेम्स ऑफ द 33 ओलंपियाड कहा गया, जो पेरिस के फ्रांस में हुआ। वहीं पेरिस ने इसे तीसरी बार होस्ट किया। आइए देखते हैं रैंक। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ टॉप पर रहा 40 गोल्ड 44 सिल्वर और 42 ब्रोंज, यानी टोटल 126 मेडल्स के साथ। वहीं चाइना 91 मेडल और 40 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पे रहा और वहीं ग्रेट ब्रिटेन तीसरे स्थान पे रहा 14 गोल्ड 22 सिल्वर और 29 ब्रोंज और टोटल 65 सिल्वर के साथ, 65 मेडल्स के साथ। आइए आपको जानना बेहद जरूरी है कि इंडिया का क्या स्थान था। तो इंडिया ने टोटल 6 पदक जीते, जिसमें सिल्वर पदक नीरज चोपड़ा ने लेकर आए। वहीं मनु भाकर वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता। वहीं मनु भाकर और सरबजोत ने मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में जीता। स्वप्निल कुसाले ने मेंस 50 मीटर राइफल में जीता और मेंस फील्ड हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता और अमन शेरावत 57 केजी रेसलिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। नहीं, अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक 71st थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे इंडियन स्पेस मिशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आपको जानना होगा इसरो के बारे में। इसरो भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। वहीं इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई और इसका फाउंडेशन 15 अगस्त 1969 को रखा गया था।
आइए देखते हैं इंडियन के स्पेस मिशन के बारे में। तो जो 2024 और 25 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए, एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था PSLV C58 के द्वारा और इसका काम था, यह इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्सरे पॉलीमेट्री मिशन था जो कॉस्मिक एक्सरे सोर्स को स्टडी करेगा। वहीं इनसैट 3DS GSLV F14 से भेजा गया था जो एक मेट्रोलॉजी सैटेलाइट को लेकर गया था। वहीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से भेजा गया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। वहीं प्रोवा 3 सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया जो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C59 से भेजा गया। वहीं आपको याद रखना है गगनयान 1 जो GSLV Mark 3 से भेजा गया था। वहीं निसार इंडिया और इसरो का जॉइंट प्रोग्राम है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा गया था GSLV Mark 2 के द्वारा। वहीं बढ़ते हैं कुछ और मिशन की ओर, जहां पर आपको पता होना चाहिए NVS-2 मिशन नेविगेशन सैटेलाइट है जिसे GSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं रीसेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसे PSLV C61 के द्वारा भेजा गया था। निसार मैंने आपको बता दिया GSLV Mark 2 के द्वारा भेजा गया था। वहीं गगन 2 जो अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है उसे GSLV Mark 3 के द्वारा भेजा गया। वहीं चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 2027, 28 और 28-29 में प्लान है भेजने का भारत का। वहीं आपको पता होना चाहिए कि भारत शुक्रयान मिशन भी जल्दी लॉन्च करेगा मार्च 2028 तक, और हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाकर भेजेंगे 2028 से 2035 के बीच में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपसे पूछा गया है कि विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ 6G टेक्नोलॉजी पायलट इन दिसंबर 2024, तो रिलायंस जियो। वहीं आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट AI पावर्ड सैटेलाइट, तो चाइना ने लॉन्च किया है 12 AI सैटेलाइट्स ताकि वो पहला स्पेस सुपर कंप्यूटर नेटवर्क बना सके। वहीं सैटेलाइट जो है 744 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड ऑर्बिट में परफॉर्म कर सकता है। वहीं इसको ले जाने वाला रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। आइए जानते हैं स्पेस एजेंसीज के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नासा के फुल फॉर्म में पूछी जाती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो US की स्पेस एजेंसी है जिसका फाउंडेशन 1958 में हुआ था। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की स्पेस एजेंसी है जिसे 1975 में चालू किया गया था। वहीं रोसकॉस्मोस जिसकी फुल फॉर्म है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जो रसिया की है, 1992 में इसका फाउंडेशन हुआ था। वहीं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA 1993 में हुआ था। वहीं इसरो का फाउंडेशन 1969 में हुआ था। जाक्सा का 2003 में, जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। वहीं कनाडा की स्पेस एजेंसी का नाम है कनाडा स्पेस एजेंसी, जो 1989 में शुरुआत हुई थी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी का नाम है UKSA, जो 2010 में शुरुआत हुई है। वहीं ब्राज़ील का नाम है एजेंसिया स्पेशल ब्रासिलिया। वहीं साउथ कोरिया की कंपनी का नाम है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहीं UAE ने 2014 में अपना स्पेस एजेंसी बनाया जिसे UAE स्पेस एजेंसी बोलते हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि पहला ह्यूमनॉइड रोबोट इसरो के द्वारा दिसंबर 2024 में बनाया गया उसका नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम व्योम मित्रा है। आशा करता हूं आपको दिसंबर 2024 के सारे करंट अफेयर्स क्लियर हो गए होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जल्द ही मिलेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के करंट अफेयर के साथ, जो आपके आने वाले NTPC और दूसरे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।